जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। जुड़ेंगे आज के क्लास में सभी लोग। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे बिहार पुलिस परीक्षा जो आपका 7 अगस्त से परीक्षा शुरू होने वाला है। आज के सेशन में देखेंगे यहाँ पे जीके जीएस प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ संग्रह करेंगे, जो आपके परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जो सवाल पूछे गए बिहार पुलिस के परीक्षा में, उन सारे प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया आपका, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी का प्रश्नों का संग्रह करेंगे। तो आज का जो सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो आपके पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी का जो समय है बहुत ही कीमती मूल्यवान समय है, जो आपके लिए 20 दिन मात्र समय बचे हुए हैं, 20 से 25 दिन जो आपका परीक्षा को लेकर के। तो चलिए, पहला नंबर सवाल आया था। आगे चलने से पहले जो भी साथी अगर चैनल पे पहली बार हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सभी को सेव कर लेना है, ताकि सभी जानकारी आप लोगों को मिल पाए एग्ज़ाम से संबंधित। पहला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। चलिए बताएंगे आप लोग क्रमशः कितना है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है 28 राज्य 8 यूटी। आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा नंबर सवाल है। सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से सिलेक्टेड है। देखेंगे आप लोग क्लास को अंत तक बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोगों को इस बार वर्दी लेना है, एक सीट अगर आप लोगों को इस बार पक्का करना है, तो किस वर्ष गोवा साहित्य अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। चलिए बताएंगे आप लोग, राज्य क्षेत्र बनाया गया। सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, 1961 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन जो है उत्तरदायी था। बताएंगे कौन उत्तरदायी था। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही जवाब बताएंगे यहाँ पे, राइट आंसर। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आप लोग आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। 4 नंबर सवाल है कि लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से ली गई है। बताएंगे लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश से संविधान से ली गई है। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे फ्रांस। क्या है, फ्रांस आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है। चलिए बताएंगे आप लोग, वेतन का जो प्रावधान का ब्यौरा है यह कौन देता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। दूसरा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूची जनजाति के लिए विशेष राज्य का जो प्रावधान किया गया, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। असम याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताएंगे आप लोग, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। सही जवाब है नगर पालिका से। क्या है, नगर पालिका आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। याद रखेंगे, स्वीकृत किया गया था। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 26 नवंबर 1949 को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, लिखित संविधान का जो आरंभ है किस देश से हुआ है। चलिए बताएंगे आप लोग, लिखित संविधान का जो प्रारंभ है यह किस देश से हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन अमेरिका से। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है, जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए बिहार पुलिस के परीक्षा में। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल क्या करा कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है केवल भारत में है या
केवल यूएसए में। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है भारत और यूएसए में। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, संपत्ति का अधिकार क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, संपत्ति का अधिकार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है एक विधिक अधिकार। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा। यहाँ पे लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया जा रहा है, जो आपके पेपर में ही से प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। तो ईमानदारी पूर्वक अच्छे से क्लास को देखेंगे आप लोग और अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। क्लास को ख़त्म होने के बाद भारत के संविधान में कौन जो है एक अनुसूची में दल बदल कानून विषय प्रावधान है? तो याद रखेंगे, अनुसूची में दल बदल कानून विषय प्रावधान है। सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है? याद रखेंगे, भूमि सुधार जो है की सूची के अंतर्गत आता है। सही जवाब है, ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे। राज्य सूची के अंतर्गत याद रखिएगा, सही जवाब है। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में। भारतीय संविधान का भाग 16 जो है यह किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो सभी को याद रखना पे राइट आंसर ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। के एम मुंशी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। के एम मुंशी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से सिलेक्टेड याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का जो है प्रलेख कहा था? तो आप लोग याद रखिएगा, वृद्धावस्था का प्रलेख किसने कहा? सही जवाब है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, न्याय का प्रतीक है। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है न्याय का प्रतीक है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिलियों की कुल संख्या कितना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तिलियों की कुल संख्या कितना है? तो याद रखेंगे 24 है। कितना? 24 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल क्या करें कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? बताएंगे आप लोग, प्रतिनिधित्व के जो भाग नहीं लिया था, सही जवाब क्या होगा? सभी को याद रखना है, ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा, हैदराबाद याद रखेंगे, सही जवाब है। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे, सभी सवालों को अच्छे से याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आज के सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय याद रखिएगा, सही जवाब है। वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है? चलिए बताएंगे आप लोग, नहीं किया जा सकता है,
सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आर्टिकल 20 और 21 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। चलिए बताएंगे आप लोग, मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं, सही जवाब क्या होगा? सभी को याद रखना है यहाँ पे। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? बताएंगे आप लोग, भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। आर्टिकल 3 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग, अगला प्रश्न क्या करा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? चलिए बताएंगे आप लोग, कितने संघ राज्य बनाए, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। 14 राज्य और 6 संघ राज्य आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग, उत्तराखंड राज्य की स्थापना याद रखिएगा 9 नवंबर 2000 सन 2000 में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग, अगला सवाल है 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। सभी को बताना है, सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया है। बताइएगा आप लोग, सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था, सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को सी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। और निम्नलिखित में से जो है संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक जो है पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो सभी को याद रखना, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 36 में आप लोग याद रखेंगे, भारत में नागरिकता की जो निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? चलिए बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है, सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। बताइएगा आप लोग, भारतीय जो नागरिकता है यह नहीं प्राप्त की जा सकती है, सभी को याद रखना है, सही जवाब है भारतीय बैंक में धन जमा करके आप लोग याद रखिएगा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, याद रखेंगे अच्छे से। और निम्न में से कौन जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियम करने के लिए जो है समझ है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, ऑप्शन डी को आप लोग आगे बढ़ेंगे। सांसद आप लोग याद रखिएगा, किस देश में तिहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है स्वीकार किया गया है? तिहरी नागरिकता का जो स्वीकार किया गया सिद्धांत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग, समता का जो अधिकार है अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है अनुच्छेद 14, 18 तक आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस सभा था? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को आगे बढ़िएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे आप लोग, जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शतपथ और अभिपृष्ठ की जो रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत जो है उल्लेख किया गया है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। तीसरी आप लोग याद रखेंगे, भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी
भाषाओं की जो सूची है यह प्रदान करती है। तो याद रखेंगे सूची प्रदान करती है, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आप लोग आगे बढ़िएगा, सही जवाब है 8वीं अनुसूची। आप लोग याद रखेंगे भारत की राष्ट्रीय गान जन गण मन की जो रचना है यह किसने की? चलिए बताएंगे आप लोग, जन गण मन की जो रचना है यह किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए बताएंगे आप लोग, अगला प्रश्न क्या करा कि संविधान सभा की अल्पसंख्याओं की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। चलिए बताएंगे आप लोग, उप समिति का अध्यक्ष का नाम बताएंगे यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे सभी लोग अच्छे से बताएंगे आंसर, ठीक है। और क्लास को ख़त्म होने के बाद अपना अपना स्कोर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ईमानदारी से करिएगा, ठीक है। कितना सवाल आप लोग सही किए हुए हैं सभी को बता देना एक बार क्लास को ख़त्म होने के बाद, ईमानदारी से। चलिए बताएंगे आप लोग, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने के बाद नागरिकता समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाती है? तो याद रखेंगे 7 वर्ष। कितना? 7 वर्ष। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। और प्यारे मित्रों आप लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए बताएंगे आप लोग, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? बताइएगा, नागरिकता का जो प्रावधान है यह कब लागू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 26 नवंबर 1949। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत जो है सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग, प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आर्टिकल 11। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक क्या है? बताइएगा आप लोग, वह जो नागरिक है अरस्तु क्या है? अरस्तु। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आपको याद रखना है, सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे पाकिस्तान के आकार भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का जो वर्णन है निम्नलिखित में से किस सूची में वर्णित है? तो याद रखिएगा किस सूची में वर्णित है? सही जवाब है आर्टिकल 6। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? बताएंगे आप लोग, 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश किसने की? सही जवाब क्या होगा? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, एल.एम. सिंघवी समिति ने। किसने? एल.एम. सिंघवी समिति। आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग, अगला प्रश्न क्या कराए कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आयरलैंड। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए, कौन सा जो है कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग, कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही जवाब है राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकता है, कर सकते। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग, 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मूल संविधान जो है राज्य को कितने भागों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्य को कितने भागों में रखा गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग को याद रखना है, सही जवाब है। बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि वर्ष 1937 में 1950 के मध्य उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों अच्छे से आपको याद रखना है, सही जवाब जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी को आपको याद रखना है, संयुक्त क्या है? संयुक्त भाग। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है।
मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया था? तो याद रखिएगा आप लोग, कितना भी आप लोग याद रखेंगे 100 वर्ष तक। कितना? 100 वर्ष तक आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था? बताइएगा आप लोग, हुमायूं को पराजित किया था। सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। सही जवाब है ऑप्शन, लॉक करेंगे जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सी। साथियों याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है 145 होगा। सही यहाँ पे, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था? तो सही जवाब है शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। अकबर ने सन 1579 में किस स्थान पे इबादत खाना स्थापित करवाया था? बताइएगा आप लोग, इबादत खाना जो है स्थापित कराया था। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। अच्छे से आगे बढ़ेंगे। फतेहपुर सीकरी आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। 1857 ईस्वी में विद्रोह का सर्वाधिक जो प्रभावी क्षेत्र है यह कौन सा था? तो याद रखेंगे प्रभावी जो क्षेत्र है यह कौन सा था? सही जवाब है उपयुक्त दोनों आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि भारत ने अपना जो आवाज़ है इस महान संस्था में पाई है? तो याद रखिएगा सही जवाब है मदन मोहन मालवीय ने कहा। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 8 नंबर सवाल आपका, जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में जो संपन्न हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए बताएंगे आप लोग किसने किया था। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो संबंध है किस पार्टी से था? बताइएगा आप लोग, चंद्रशेखर आज़ाद का जो संबंध है यह किस पार्टी से था? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आप लोग याद, आप लोग उपसौर की स्थिति बनती है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे लॉक करेंगे 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है 4 जनवरी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। सही जवाब है जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे किस अर्थशास्त्र के अनुसार, बताएंगे आप लोग किस अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे। पहले साथियों जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है गलत है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक सवालों का उत्तर आप लोग बताते चलेंगे कमेंट में, ठीक है। क्लास अच्छे लगेंगे, क्लास को आप लोग दबा के लाइक करेंगे सेशन को, और अपने सभी मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे। रोज़ाना आपको यहाँ पे जीके जीएस का प्रश्न दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर का सवाल। चलिए प्रथम यहाँ पे चलिए बताएंगे। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन जो कारण था यह क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? याद रखेंगे आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को आप लोग। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है बालाथल। आप लोग याद रखिएगा, बालाथल याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? बताएंगे कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब है बिहार। कौन सा? बिहार आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत में धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? बताइएगा भारत में धारणीय विकास के जो लक्ष्य हैं
कितने निर्धारित किए गए हैं? तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे 17। कितना? 17 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? याद रखिएगा आप लोग, मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे स्वर्ण सिंह समिति। याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति। चलिए बताएंगे आप लोग हरित क्रांति के जनक। याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक आपको याद रखना है। सही जवाब क्या होगा? तो नॉर्मल बोलोंग आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आपको याद रखना यहाँ पे सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित राज्य में उस युग्म को यहाँ पे चुनना है जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ प्रश्नों का संग्रह करेंगे हम लोग, सेलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा, क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है बिहार पुलिस में तो देखेंगे शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सांसद में किसने जो है भाग लिया? तो याद रखेंगे आप लोग सांसद में किसने भाग लिया? सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से। 4 विकल्प आपको दिया गया यहाँ पे। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन स्वामी विवेकानंद सही जवाब है। स्वामी विवेकानंद आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत में निम्न में से भारत का नेपोलियन बोरलॉन्ग किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समुद्रगुप्त आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। बताएंगे अगला प्रश्न कि निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पादक के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, याद रखिएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, तो क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, नक्सलवाद से याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं दबा को सेशन को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं साथियों। एक लाइक कम से कम आप लोग क्लास को करेंगे ताकि हम आप सभी के लिए इससे भी और ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएँ, जो आपके पेपर में देखने को मिले डायरेक्ट। चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। चलिए बता दीजिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कराए? बताएंगे कल्चरल रिवॉल्यूशन जो आपका समय कम्युनिटी पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन हैं? तो याद रखेंगे चाइना के प्रमुख कौन थे? सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राजस्थान राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटित संबंधित है? याद रखेंगे आप लोग आवंटन संबंधित है। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। चौथी अनुसूची आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ कब जो अस्तित्व में आया? बताएंगे संयुक्त राष्ट्रीय संघ कब अस्तित्व में आया? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा
सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। 24 अक्टूबर 1945 आपको याद रखना है, सही जवाब है। चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के जो है दरबार में आया था। याद रखेंगे किस मुगल दरबार शासन के दरबार में आया था। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के। तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं। जितने भी सवाल आपको करा रहे हैं साथियों, सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सभी सवाल आपके PY क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे जहांगीर। क्या है? जहांगीर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। याद रखेंगे ब्राह्मण है या आरण्यक या उपनिषद, वेदांग। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, वेदांग आपका सही जवाब है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब है, लॉक करेंगे प्यारे साथियों। जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे ए बता रहे हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। क्लास के फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ जो है भारत की सबसे लंबी सीमा है। तो याद रखिएगा भारत की जो सबसे लंबी सीमा है यह किस भारतीय सबसे लंबी सीमा आप लोग याद रखेंगे देशों के साथ है। सही जवाब है ऑप्शन बांग्लादेश के साथ। याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है, याद रखेंगे आप लोग। 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा 3, कितना 3 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए बता दीजिए आप लोग, एक तरफ आपको घास दिया गया है, एक तरफ आपको महाद्वीप दिया गया है। इधर में आपका लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। तो चलिए आप लोगों को आंसर यहाँ पे बता देंगे कि जो आपका सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा। वेल्ड जो आपका है, वेल्ड घास ऑस्ट्रेलिया से महाद्वीप से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा आप लोग, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बताएंगे यहाँ पे भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस सविशा से जो है सविशा से यह लिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे किस संविधान से यहाँ पे लिया गया है साथियों। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे किस संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, लिखने में मिस्टेक हुआ है। सही जवाब है USA से, याद रखेंगे आप लोग USA आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे बिहार विधानसभा की शस्त्र बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे कुल सदस्यों संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए जनगणना से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है। बता दीजिए फटाफट से आप लोग, सभी को बताना है, एकदम याद रखिएगा। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में छपेंगे पेपर में आपके, तो अच्छे से आपको याद रखना है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, सही जवाब है, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 1857 की जो क्रांति है समय भारत के गवर्नर कौन है था। भारत के गवर्नर कौन था। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग, आप लोग याद रखिएगा। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे 12वीं जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन, जिनका भी सह्याद्री आ रहा है, क्या है सह्याद्री, सही जवाब है सह्याद्री, याद रखिएगा। चलिए बता दीजिए अगला प्रश्न क्या करा है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य था कि तीव्र अधिक
समावेशी और तत्व वृद्धि है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है 12वीं पंचवर्षीय योजना का। सभी को याद रखना है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। बिहार के पिछड़ेपन का जो सबसे मुख्य कारण है यह क्या है? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे डी को और आगे बढ़िएगा। यहाँ पे क्या है तो पूंजी निर्माण का जो निम्न दर है, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने जो है फिलिप्स पर जो है जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वह आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, एक एक सवालों को आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे कालाहारी मरुस्थल। क्या है? कालाहारी मरुस्थल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। न्यायमूर्ति पूछी आयोग किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। केंद्र राज्य संबंध, याद रखिएगा आप लोग, केंद्र राज्य संबंध आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की जो पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। 19 अगस्त 1994 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नागरिकता जो है, नागरिकता संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछा गया है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब जो पारित हुआ था? साथियों आप लोग याद रखिएगा, यह जो पारित हुआ है 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को याद रखना पे सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए, 20 मार्च आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे अमेजन है। कौन सी? अमेजन आप लोग याद रखिएगा। शक्ति जो है गुणांक का मान क्या होता है? तो याद रखेंगे शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में, ठीक है साथियों, याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कणों की किसका द्रव्य सबसे अधिक है? याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कैलेमाइट का जो एक खनिज है जिसमें क्या होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी पेन लेकर, जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होते हैं? सही जवाब है वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमोनियम आयन क्या है? याद रखिएगा अमोनियम आयन क्या है? प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है, लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बता दीजिए आप लोग अगला प्रश्न कि निम्न में से किस गैस को मॉर्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, मॉर्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को आप लोग। आगे बढ़िएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है गलत है, ठीक है साथियों, याद रखेंगे आप लोग, लॉक कीजिएगा ऑप्शन सी को आप लोग। चलिए बता दीजिए अगला प्रश्न है, कॉटन जीन का आविष्कार किसने की? कॉटन जीन का जो आविष्कार है सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, एली हाइट ने। क्या है? एली हाइट ने आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है,
ठीक है, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, एली हाइटनी होगा। चलिए, मानव के लिए श्राव्य आवृत्ति का प्रसारण क्या है? तो याद रखेंगे 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जिन प्रवर्तक तकनीकी जिसे पीसीआर जो है कहते हैं को विकसित किसने किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा साथियों? लॉक करेंगे पीसीआर जो है, सही जवाब है मुलिस जो है, मुलिस ने। याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट में संलयन मुख्य जीव का नाम बताइए। चलिए, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन केचुआ। क्या है? केचुआ आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल होती है, सभी को याद रखना है। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। 73 नंबर सवाल जो आपका है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा हमें। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो जय नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।